हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नको प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 लेके आई हूँ। इसमें हम ये जो सीरीज़ रहेगी, इसमें हम शुरू से भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हर एक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो मैं हफ्ते में एक बार लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 1। भारत का संविधान। संविधान लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो ये रहा संविधान की डेफिनेशन कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक जो है लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, उसी की संस्तुतियों पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के लिए पहले तो संविधान सभा बनाई गई जो कि 1946 में बनाई गई और उसी के द्वारा जो है संविधान का गठन किया गया। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसमें आरंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज जो है ये अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 कर दी गई हैं। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देशी रियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया। देश का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल ये सौंपे गए जवाहरलाल नेहरू जी को। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण। नेक्स्ट है बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा, लेकिन जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम। आई चुंद्रीगर ये वाणिज्य। जोगिंद्र नाथ मंडल विधि। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। CH भाभा खान एवं बंदरगाह। आसफ अली रेलवे। लियाकत अली खान वित्त। अब्दुल रब निश्तार ये थे संचार और गजफ्फर अली खान ये स्वास्थ्य। ये जो मंत्रिमंडल के कुछ विषय रखे गए जिनका जिम्मेदारी जो है जो हमने पढ़े, जो भी नाम हमने लिए उन्हें दी गई थी। जैसे कि लास्ट के 2 दिखते हैं। अब्दुल रब निश्तार, तो ये संचार का उस समय संचार जितने भी कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग काम थे तो वो कौन देख रहे थे, अब्दुल रफ़ार निश्तार। और गजफ्फर अली खान ये स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे थे। लेकिन ये देश का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था जो कि फाइनल बाद में जाके हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की।
जो कि अस्थायी तौर पर इस पद पर सुशोभित थे। तो संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर से 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान की नींव थी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप से परिष्कृत करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान जी की जो है 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी नियुक्त किए गए और एन माधवराव, वी.एल. मित्र के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया और अन्य सदस्य थे। संविधान समितियां तथा उसके अध्यक्ष कौन कौन सी संविधान समितियां बनाई गई और उसके अध्यक्ष कौन थे। नंबर 1 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। संघ संविधान संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया वार्ता तदर्थ और झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। सदन समिति P. पटाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टाफ A.N. सिन्हा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये संविधान की समितियां तथा अध्यक्ष हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 में ही 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।